Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So welcome back to your EVS class. So in previous class we have started our chapter number 20, that is dignity of labor, and in previous class हमने discuss किया था कि labor क्या होता है. Labor is the work that a person do. There are different types of occupation. लाइक कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई स्वीपर होता है, कोई रिक्शा पुलर, कोई ड्राइवर होता है, और सबका अलग अलग वर्क होता है. तो वो जो वर्क होता है दैट इज़ नोन एज लेबर. एंड लेबर टू टाइप्स के होते हैं, मैनुअल लेबर एंड इंटेलेक्चुअल लेबर. मैनुअल लेबर जो पर्सन अपने हैंड्स का यूज़ करके जो लेबर करता है, जैसे कि कॉबलर जो मोची होता है वो अपने हैंड से जो शूज़ होते हैं उसको रिपेयर करता है एंड स्टाइलिंग करते हैं, और जो स्वीपर होता है वो क्लीनिंग का काम करते हैं अपने हैंड से. तो ऐसे लेबर जिसमें अब हम कोई पर्सन अपने हैंड का यूज़ करके काम करता है वो मैनुअल या फिर फिजिकल लेबर कहलाता है. एंड सेकंड इज इंटेलेक्चुअल लेबर. इंटेलेक्चुअल लेबर जिसमें पर्सन की थिंकिंग यूज़ होती है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिग्निटी ऑफ लेबर, कि जितने टाइप के भी वर्क होते हैं उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए. दैट मीन्स जितने रिस्पेक्ट हम किसी इंजीनियर को दे रहे उतनी रिस्पेक्ट हमें स्वीपर को भी देनी चाहिए. एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट डिग्निटी ऑफ लेबर इन एंशिएंट इंडिया. ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की जा रही है कि सारे जॉब को और सारे वर्कर्स को हमें इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये बहुत पहले से ये बात होती आ रही है. एंशिएंट मीन्स पहले. तो हम जो एंशिएंट इंडिया पहले के टाइम पे क्या सिनेरियो था वो देखेंगे. इन एंशिएंट इंडिया वी हैड गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. द टीचर्स वर कॉल्ड गुरुज एंड द स्कूल्स वर कॉल्ड आश्रम्स. इन आश्रम्स ऑल द स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड इक्वली. पहले के टाइम पे जैसे अभी आपके स्कूल्स होते हैं उस टाइम पे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, और उसमें जो टीचर्स टीच करते थे उन्हें हम गुरुज बोलते थे, और स्कूल भी उस टाइम पे उन्हें हमें आश्रम बोला करते थे. आज के टाइम पे जो आपका स्कूल है पहले के टाइम पे उन्हें आश्रम बोला जाता था, और जो टीचर्स थे वहाँ पे उन्हें गुरु बोला जाता था. और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, जैसे आपके स्कूल आपके क्लासमेट्स हैं, ऐसे ही जैसे ही आप अपने क्लासमेट्स के साथ मिलजुल के रहते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे भी ऑल द स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड इक्वली. चाहे वो किसी किंग का बेटा हो या फिर किसी पुअर पर्सन का बेटा हो, उसको इक्वल ट्रीट किया जाता था. दोनों से इक्वल सेम जैसा ही काम कराया जाता था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी. The students could be a prince or a poor Brahmin son, but they all had to do the manual work in the ashram. The manual work they used to perform was also a kind of education. और ये जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें मैनुअल वर्क करना पड़ता था, और ये मैनुअल वर्क भी उनका एजुकेशन का ही पार्ट होता था. Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore taught us dignity of labor. Once Vidyasagar carried luggage of a gentleman from a railway station to his house. The gentleman considered that carrying his own luggage did not suit his personality. He was looking for a coolie. As there was no coolie at the station, Vidyasagar offered his help only to teach him the dignity of लेबर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं. ऐसे ही कुछ 3 सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर. तो इन्होंने जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, जिसमें हम कहते हैं कि हमें सारे वर्कर्स को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और कॉन्ट्रीब्यूशन भी करी, जिसका एक इंसिडेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो विद्यासागर जी है वो एक टाइम पे ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो इनके साथ एक जेंटलमैन थे जो अपना सामान खुद नहीं उठा रहे थे, और वो एक कुली ढूंढ रहे थे अपना सामान उठवाने के लिए. बट ये देखते ही विद्यासागर जी ने क्या किया, उनका सामान विद्यासागर जी ने उठा लिया, उनको ये दिखाने के लिए कि ये काम हम खुद भी कर सकते हैं और हमें इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारे वर्क एक जैसे होते हैं और हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. Next, Swami Vivekanand talked about loving all the Indians and regarding them our brothers and sisters. स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया कि जो हमारे जितने भी इंडियंस हैं वो सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और हमें उन सब के साथ मिलजुल के
हैप्पी रहना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर सेड दैट द गॉड इज देयर वेयर अ लेबरर इज वर्किंग ऑन द रॉड इन स्कॉचिंग सन, सो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द नेशन, इट इज़ नेसेसरी टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना ये था कि जितने भी वर्कर्स हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जब तक हम उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उन्हें प्रेज़ नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा नेशन, हमारी सोसाइटी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। Now moving further, importance of having an occupation. Occupation means job. तो ये जॉब करने की ज़रूरत ही क्यों है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? द वर्क दैट अ पर्सन डज टू अर्न हिज हर लिविंग इज़ हर हिज ऑक्यूपेशन और वर्क। कोई भी पर्सन कोई जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? टू अर्न हिज और हर लिविंग, ताकि उन्हें पैसे मिले और उससे वो अपना घर चला सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, देयरफॉर वन पर्सन डज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इन डिफरेंट पोजिशंस और कैपेसिटीज टू अर्न मनी एंड मेक अ लिविंग। और ये बात भी सच है कि कोई एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, और इसीलिए डिफरेंट काम और डिफरेंट जॉब को करने के लिए डिफरेंट पर्सन होते हैं। इफ़ एन ऑक्यूपेशन इज डिसकॉन्टिन्यूड बाय इट्स ऑक्यूपेशन होल्डर्स, इज नेगेटिव इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर कैन नॉट सॉ द क्रॉप, हार्वेस्ट, प्रोसेस इट एंड देन मेक इट फूड फॉर ईटिंग। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग फार्मर ही कर सकते हैं अच्छे से, उसे कोई डॉक्टर या लॉयर अच्छे से नहीं कर सकता। जितना अच्छे से एक फार्मर फार्मिंग कर सकता है उतना अच्छे से कोई डॉक्टर उसको नहीं कर सकता। और इसका उल्टा कि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं लोगों की, वो ट्रीटमेंट फार्मर नहीं कर सकते। सो डिफरेंट काम का, एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं। Similarly, a computer engineer cannot make his own clothes or make furniture. ऐसे ही एक इंजीनियर अपने कपड़े खुद डिज़ाइन नहीं कर सकता, ना वो फर्नीचर डिज़ाइन कर सकता है। Therefore, तो हमने क्या देखा कि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग पर्सन ही होते हैं, क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। Therefore, each and every grown up person should have an occupation, और इसीलिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ईच जॉब हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एंड एवरी जॉब होल्डर हैज़ अ डिग्निटी विच शुड बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। और जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट है हमें उसी ऑक्यूपेशन, उसी प्रोफेशनलिज्म की साइड जाना चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब की एक अलग डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट होती है जिसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आज हमने डिस्कस किया कि एंशिएंट इंडिया में हम कैसे डिग्निटी ऑफ लेबर को हमने विटनेस किया और ऑक्यूपेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कि दैट ऑल द ऑक्यूपेशंस have a dignity and it should be respected and it should be respected equally। और जो वर्कर्स होते हैं, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, ऑक्यूपेशन होल्डर्स होते हैं, हमें उस जॉब की भी रिस्पेक्ट करनी है, प्लस उस जॉब को जो कर रहे हैं उनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू।